हेलो गाइस, आज के दिन की शुरुआत कुछ मिठास के साथ करते हैं। आप सोच रहे होंगे कैसी मिठास। तो देखो, ये कुमड़ा है और हम इसकी आज खीर बनाएंगे। कुमड़ा कुमड़ा मतलब कद्दू होता है। कद्दू कद्दू के बीज निकाल लिए। अब अगली साल के लिए हम इसको स्टोर करके रखेंगे, सुखा के रखेंगे। अब कद्दू को ना छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे। और हमारे यहाँ कुछ भी चीज़ गांव में कटती है तो सबको जाएगी। नानी के वहाँ, चाची के वहाँ, बड़ी मम्मी के वहाँ सबको बढ़ जाती है। अब छोटे छोटे पार्ट करके मम्मी सबको पहुँचा देगी तो एक साथ पूरे गांव में खीर बनेगी। गांव में जो भी फोड़ता है हमारे यहाँ भी लेके आता है तो हम भी खीर बनाते हैं। इसी के साथ छोटे छोटे पार्ट कर लिए हैं। अब हम इसको बांट देंगे। ये मेरी बहन अभी जाएगी बांटने के लिए। कहाँ? फिर दूध मंगाया हमने थोड़ा, पापा ने भी ट्राई किया। ये मेरी बहन ने बड़ी मम्मी को दे दिया है। अब वो भी खीर बनाएंगे। अब हम इसको सुखा लेंगे, अगले साल के लिए काम आएंगे। अब कद्दू के ना पीछे का हिस्सा बहुत कठोर रहता है। मम्मी हंसिए से धीरे धीरे काटेगी, आराम से। छिकला निकालना पड़ता है इसका। अगर छिकला नहीं निकालेंगे तो ये खराब लगेगा। वैसे भी डाला नहीं जाता है खीर में। मम्मी बहुत सावधानी से निकाल रही है। उसके बाद मैंने थोड़ा देखा अपने आप को। फिर ये कद्दू लेकर मैं जाऊंगी बारे में। ये फूल देखो कितने अच्छे बने हैं। जब तक हम कद्दू अड्डू काटा, पापा ने आगे कर ली। उसके बाद पापा ने इसको छोटे छोटे हिस्सों में कट किया। इसी के साथ सारे जितना कद्दू अपन को खीर में डालना है उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना पड़ेगा। छोटे छोटे हिस्सों में काटने से ये होता है कि अच्छे से पक जाता है, अच्छे से नरम हो जाता है। पापा ने इसे अच्छी तरीके से काट दिया है छोटे छोटे हिस्सों में। आप भी कभी खीर बनाओ ना कद्दू की, तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। इसकी खीर तो बहुत टेस्टी लगती, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये होता है कि कम चावल डालना पड़ता, कद्दू डाल दो तो पूरे घर के लिए हो जाती। उस आस पड़ोस में अपन दे भी सकते सबको खीर। इसी में हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, चावल डालेंगे और ये राजगिरी। नहीं, राजगिरी डालने के लिए नहीं है, खाने के लिए है। आप खाते हो क्या? फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। मम्मी ने अच्छे धो के खीर चढ़ा दी है चूल्हे पर। अब इसमें थोड़ा चावल पकने के बाद इसमें थोड़े से कद्दू डालेंगे। अब मैं दूध ले गई हूँ, इसको थोड़ा चलाते रहेंगे क्योंकि चावल और कद्दू अच्छे से मिक्स हो जाए पानी में। चलाते रहेंगे धीरे धीरे अच्छे से, ये नीचे चिपक भी जाते हैं। फिर हम इसमें दूध डालेंगे थोड़ा। खीर में जितने दूध की ज़रूरत हो ना उतना मिक्स करें और इसको अच्छे से मिला ले खीर में दूध को, ताकि ये पानी में घुल जाए अच्छे से। हम पानी भी डाल देते थोड़ा चावल पकने के लिए, क्योंकि चावल अच्छे से पक जाते हैं पानी डाल दो थोड़ा। तो मेरी मम्मी बोल रही है मुझे मत दिखा वीडियो में। मम्मी बहुत टेस्टी खीर बनाती है। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी खीर बनाती है। मम्मी को कम लगा दूध तो थोड़ा और डाल दिया मम्मी ने। अब हमारी ये खीर पक चुकी है और मम्मी नीचे रख दी है। जब तक खीर के साथ पूड़ी ना बनाओ तो मज़ा कहाँ आएगा, इसलिए हमने पूड़ी भी बना ली साथ में। अब मैंने अपनी थाली लगा ली है और अब मैं पेट पूजा शुरू करूँगी। खीर सच में बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी। आप भी ट्राई करके देखना एक बार। उसके बाद हम खाना खा के खेत में आ गए। ये देखो हमारे गांव की बटरी लगी है, मतलब मेरे खेत की ही है। और ये दूर दूर तक चने हैं सबके आस पड़ोस में। हमारी तो कम है खेती, इसलिए हम कभी कभार ही करते, साल में एक आध दो बार। एक साल करते फिर नहीं करते। ये मेरी मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ खेत पे। ये चने लगे हैं, देखो गाइस, ये प्योर बटरी है गांव की, देसी बटरी। ना इसमें कोई मिलावट ना कुछ। आपको खानी है तो आप हमारे गांव आ सकते हो। कमेंट करके बताना, आना हो तो आना। मैं आपको एड्रेस बता दूंगी मेरा।
और देखो गाइस मेरे भाई ने खेत में डराने के लिए क्या बोलते इसको, हमारे यहाँ बोलते इसको बिचूका, आपके यहाँ जो ये बोलते हैं कमेंट में बताना। और ये हमारे खेत के चने अभी छोटे हैं क्योंकि हमारे खेत को पानी नहीं मिला है, हमारे खेत में कुआँ नहीं है और सबके खेत में कुआँ है, किसी से पानी मांगो तो देते नहीं हैं वो लोग। अब हम चना तोड़ेंगे, खाएंगे। अब देख रहे हम कहाँ से अच्छे चने, फिर यहाँ पे मम्मी को अच्छे चने मिले तो मम्मी ने इसको पेड़ को ही पटा लिया, बस पेड़ को पटा लिया। मैंने मम्मी को बोला थोड़े से ही पटाना। और ये हमारे खेत की बटरी है और ये पक गई है इसलिए लेट गई है, कटने के लिए लेट गई है। इसके बाद हम घर आए, घर आने के बाद मैंने नहाया और अपने पापा के साथ फटाफट निकल गई। मैं अभी रूम में शिफ्ट हुई हूँ ना, इसलिए पापा के साथ जा रही है। अब मैं पहुँच गई हूँ, ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं यहाँ पे। और ये है मेरा रूम, अभी बिखरा बिखरा पड़ा है क्योंकि हम अभी शिफ्ट हुए हैं, इसलिए अभी सब कुछ जमाना है। और ये है मेरी बालकनी और ये रोड का व्यू है। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं सो रही हूँ। बाय बाय गाइस।